एक बड़े राजनीतिक संदेश की ओर इशारा कर रही है। राहुल गांधी वो नेता जिसके खिलाफ अगर किसी ने सबसे ज्यादा हमले किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी, और 2014 से राहुल गांधी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नेता सबसे ज्यादा खड़ा हो तो वो स्मृति ईरानी थी। अमेठी में चुनाव लड़ने के साथ ही स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार। दोस्तों नमस्कार, लिबरल टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। राहुल गांधी हिंदुस्तान की राजनीति में पिछले 2 दशकों में इस शब्द को मिटाने के लिए शायद दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने क्या कुछ नहीं किया। भाजपा के अलावा विपक्ष के ही कई ऐसे नेता और पार्टी थी जिसने राहुल गांधी के शब्द को देश की सियासत से रुसवा करने के लिए अपना दमखम लगा दिया। लेकिन इस देश की राजनीति में राहुल गांधी नाम का यह शब्द जितना उभर रहा है शायद दूसरा शब्द कोई नहीं होगा। राहुल गांधी आज एक बार फिर से सुर्खियों में है और राहुल गांधी ने अब ऐसा कुछ कर दिया है जो शायद इस देश की राजनीति में बहुत पहले हो जाना चाहिए, जिसकी जरूरत इस देश की राजनीति में लंबे समय से मांगी जा रही है, लेकिन अब तक वो आयाम यहां तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन आज राहुल गांधी ने जो किया है शायद ये देश की राजनीति को एक नई दिशा भी दे सकता है। आपने हमारी हेडलाइन पढ़ी आज के कार्यक्रम की कि क्यों स्मृति ईरानी के बचाव में उतरे राहुल गांधी। ये हेडलाइन अपने आप में एक बड़े राजनीतिक संदेश की ओर इशारा कर रही है। राहुल गांधी वो नेता जिसके खिलाफ अगर किसी ने सबसे ज्यादा हमले किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी, और 2014 से राहुल गांधी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नेता सबसे ज्यादा खड़ा हो तो वो स्मृति ईरानी थी। अमेठी में चुनाव लड़ने के साथ ही स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार के खिलाफ इतने हमले किए हैं शायद जितने हमले किसी और राजनेता ने आज तक गांधी परिवार के खिलाफ नहीं किए होंगे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि स्मृति ईरानी के बचाव के लिए खुद राहुल गांधी को खड़ा होना पड़ गया। राहुल गांधी जो कट्टर स्मृति ईरानी के दुश्मन माने जाते हैं राजनीति में, राहुल गांधी जिनके खिलाफ कहा जाता है कि स्मृति ईरानी बोलती हैं तो उनके मुंह से एक भी शब्द अच्छा नहीं निकलता है, वो राहुल गांधी आज स्मृति ईरानी का बचाव कर रहे हैं। क्या है मसला, क्या है पूरा मामला, और ये राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है, और राहुल गांधी के कदम क्या बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं, लिबरल टाइम के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि मसला क्या है। 2014 आपको याद होगा, पहली बार देश में नरेंद्र मोदी सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के जीत के साथ आगे बढ़ती है और अमेठी से राहुल गांधी और गांधी परिवार को घेरने के लिए भाजपा ने अपना पूरा दमखम लगा दिया था, पूरी ताकत लगा दी थी, और इसका नेतृत्व किया था स्मृति ईरानी ने। टीवी कलाकार से राजनेता बनी स्मृति ईरानी को जिम्मा दिया गया कि आप गांधी परिवार के गढ़ में जाइए और निस्ते नाबूद कर दीजिए। स्मृति ईरानी ने 2014 में ही अपने तेवर दिखा दिए थे। राहुल गांधी को उन्होंने जोरदार टक्कर दी थी, लेकिन राहुल गांधी तब चुनाव जीत गए थे। लेकिन तब से ही स्मृति ईरानी ने अपने वार और जितने भी उनके प्रहार थे उनके निशानों पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को हर बार रखा। 2019 आया, स्मृति ईरानी अमेठी का चुनाव जीत जाती हैं, राहुल गांधी को हरा देती हैं। यह हिंदुस्तान की सियासत में शायद गांधी परिवार की सबसे बड़ी हारों में से एक मानी गई। स्मृति ईरानी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। तब से उन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ हमले करने के कोई भी मौके नहीं छोड़े, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका हो। देश की राजनीति में अगर कोई भी मुद्दा हुआ है तो स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन आज 2024 है, 2014 से 10 सालों में ऐसा एक बड़ा परिवर्तन आया कि आज स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ हमले करने से नहीं चूकती थी, आज उनके खिलाफ हमले हो रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर सियासत के गलियारों तक स्मृति ईरानी चुनाव हारने के बावजूद लगातार विरोधियों के निशाने पर आ गई हैं, और यहां तक कि अब उनके बचाव के लिए खुद राहुल गांधी को खड़ा होना पड़ गया। बहुत दिलचस्प है ये, इसे ही राजनीति कहा जाता है। लेकिन अब ये राहुल गांधी का
एक नया सियासी कदम है या राहुल गांधी की देश की राजनीति में एक नई दिशा तय कराने को लेकर उठाया गया कदम है, ये विश्लेषक तय करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने आज क्या किया है, इस पर पहले चर्चा तय कर लेते हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। 2019 में उन्होंने चुनाव जीता और 2024 में किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के सामने हार गई। इस हार जीत में इसे गांधी परिवार की जीत मानी गई। चुनावी नतीजे आए तो अलग अलग विश्लेषण भी सामने आए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, हाल ही में यानी कि बीते दिन स्मृति ईरानी के घर के बाहर से उनका जो नेम बोर्ड है, जो उनका नाम लिखा था, जो बोर्ड था, वो हटा दिया गया। उनका बंगला खाली किया जा रहा है। जब बंगला स्मृति ईरानी का खाली हुआ तो बात निकल कर आई कि राहुल गांधी का भी कभी ऐसा ही बंगला खाली हुआ था। याद होगा आपको, राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी, जिसके बाद उन्हें अपना बंगला खाली करना पड़ा था। तब स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार को जमकर घेरा था। आज भी स्मृति ईरानी के उस बयान की चर्चा होती है जब उन्होंने कहा था कि घर राहुल गांधी का नहीं, देश की जनता का था और छोड़ना तो पड़ेगा ही। तो स्मृति ईरानी ने जमकर हमले किए थे। लेकिन ये सियासत है, यहाँ समय एक सा नहीं रहता है। समय का पहिया ऐसा घूमा कि आज स्मृति ईरानी की हार हुई, उनका मंत्री पद चला गया। एनडीए 3.0 में उन्हें मंत्री पद दोबारा नहीं दिया गया, सांसदी चली गई और आज उनका घर भी चला गया। और तब से ही कांग्रेस पार्टी के समर्थक लगातार स्मृति ईरानी को उनके उन पुराने बयानों की याद दिला रहे हैं जो उन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ दिए थे। और कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को अपमानित किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि जिस लिहाज से आप गांधी परिवार के खिलाफ हमला करती थी, आज आपकी क्या स्थिति है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी का साथ दिया। जब राहुल गांधी ने देखा कि ये इंतहा हो रही है, ये अति हो रही है और स्मृति ईरानी इन हमलों का शिकार नहीं होना चाहिए, तो राहुल गांधी मैदान में आ गए। क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है, चलिए बता देते हैं। मसला ये था कि स्मृति ईरानी के खिलाफ लगातार वार प्रहार हो रहे थे। उनके बंगले खाली करने को लेकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। उन्हें बताया जा रहा था कि आप जिस गांधी परिवार के खिलाफ खड़ी हुई थी, आप जिस गांधी परिवार के खिलाफ हमले करने में देर नहीं करती थी, आज उसने आपकी ये हालत कर दी कि आपको भी अपना बंगला खाली करना पड़ रहा है। लेकिन जब राहुल गांधी के संज्ञान में ये पूरा मामला पहुंचा तो राहुल गांधी सामने आ गए और उन्होंने स्मृति ईरानी के लिए एक ट्वीट कर दिया। खास बात है कि 2014 से लेकर 2024 10 साल के अंतराल में यह पहला मौका है जब राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में या अपनी जुबान में कहीं भी स्मृति ईरानी का नाम लिया है। दिलचस्प है दोस्तों, 2014 में ही राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी चुनाव में उतरी थी। 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया और 2024 में वो खुद हार गई। लेकिन इस 10 साल के अंतराल में कभी भी राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी का नाम नहीं लिया। ये एक प्रतिस्पर्धा थी, ये एक सियासत का मुकाबला था, ये एक वर्चस्व की लड़ाई थी, या इसे आप क्या कहेंगे। लेकिन ये पहला मौका है कि आज राहुल गांधी ने नाम लिया और नाम भी हमला करने के लिए नहीं लिया, वार पलटवार करने के लिए नहीं लिया, बल्कि उनकी अस्मिता को और उनके सम्मान को बचाने के लिए लिया। राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट जारी किया और इस पोस्ट में कहा कि चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, जिंदगी में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन आपको स्मृति ईरानी या किसी और ऐसे नेता के खिलाफ अपमानजनक और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने अपने समर्थकों से और जो भी स्मृति ईरानी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं उनसे ये अपील की है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब आप किसी को अपमानित करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, तो ये आपकी कमजोरी दर्शाती है, ना कि आपकी ताकत। ये ट्वीट है राहुल गांधी का, ये पोस्ट किया है उन्होंने सोशल मीडिया में। और राहुल गांधी के इसी पोस्ट के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी सुर्खियों में आ गए हैं कि राहुल गांधी ने आखिर स्मृति ईरानी का बचाव क्यों किया। कहानी आपको पता है, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया, गांधी परिवार के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। चर्चा उठी तो स्मृति ईरानी का वो बयान भी यादों में आ गया जब उन्होंने भरे सदन में सोनिया गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर दी थी। दोस्तों याद होगा 2022 का मानसून सत्र चल रहा था, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस देश में राष्ट्रपति का पदभार संभालकर नई आई थी और कांग्रेस के लोकसभा में नेता हैं अधीर रंजन चौधरी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को
राष्ट्रपत्नी कहकर पुकार दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांगी थी, उन्होंने कहा कि मेरी हिंदी कमजोर है। पूरा मसला देश की सियासत में तब्दील हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी इसे महिला विरोधी, आदिवासी विरोधी, तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस परिवार पर लगा रही थी। इस बीच सदन में अचानक स्मृति ईरानी इस पूरे हमले का नेतृत्व करने लगती हैं और सोनिया गांधी जो उस दिन सदन में मौजूद थी उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगती हैं। स्मृति ईरानी इस पूरे मसले पर गांधी परिवार को घेर लेती हैं और सोनिया गांधी से माफी की मांग करने लगती हैं। सदन में नारों की आवाज गूंजती है कि सोनिया गांधी माफी मांगो, सोनिया माफी मांगो। कहा जाता है कि उसी दिन अमेठी की जनता ने यह तय कर लिया था और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यह तय कर लिया था कि स्मृति ईरानी को अमेठी में हराना है। इसके बाद लगातार रणनीति बनी। उस दिन, जिस दिन की मैं ये बात कर रहा हूँ, उस सदन के जिस वाक्य की चर्चा कर रहा हूँ, उस दिन स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी की एक तीखी बहस भी हुई थी। उस दिन ये सुर्खियां अखबारों में भी छपी थी कि सदन के बाहर स्मृति और सोनिया गांधी की बहस हो गई। हुआ ये था कि स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी के खिलाफ नारेबाजी की थी। इस नारेबाजी के लिए बातचीत करने सोनिया गांधी, भाजपा की एक सांसद है रमा देवी, उनके पास पहुंची थी और उनसे पूछ रही थी कि भाई अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा, उन्होंने माफी मांग लिया, आप मुझे क्यों घसीट रहे हो, इस मामले से मेरा क्या लेना देना। इसी बीच स्मृति ईरानी भी रमा देवी के पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि मैंने आपका नाम लिया, आपको क्या कहना है मुझसे कहिए, मेरे किसी सांसद से नहीं कहिए। स्मृति ईरानी को तब सोनिया गांधी ने चिल्लाते हुए कहा था, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत कीजिए। तो ये तब का मसला है, ये लड़ाई तब से शुरू हुई। हालांकि इसके बाद 2024 के चुनाव आए, स्मृति ईरानी लगातार हमले करती रहीं, ये चेतावनी देती रहीं, चुनौती देती रहीं कि गांधी परिवार कभी नहीं जीतेगा। 2024 में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की एक रणनीति बनी, उनके खिलाफ कांग्रेस ने किशोरीलाल शर्मा को उतारा, चुनाव जीत गई। तो इस पूरी घटना को अब इस लिहाज से देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने जिस लिहाज से सोनिया गांधी के खिलाफ हमले किए थे, इस हमले ने ही उनकी हार को बुन दिया था। लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं, चुनाव के बाद राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए हैं और सियासत अब एक अलग दिशा में जाती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ पुरजोर तरीके से खड़े हो चुके हैं। सदन में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व है वो हिंसक है, नफरत फैलाता है। और इससे पहले भी राहुल गांधी देश में एक नया टाइटल दे चुके हैं, एक नया स्लोगन दे चुके हैं कि मैं नफरत की राजनीति के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति कर रहा हूं। जहां नफरत के बाजार है वहां मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तो अब राहुल गांधी के इस पोस्ट को, राहुल गांधी के इस बयान को इसी मोहब्बत की दुकान से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। इस राजनीति में राहुल गांधी जो लड़ाई देश की राजनीति में पिछले कई दशकों से देखी जा रही है, जो एक दूसरे के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग देखा जा रहा है, एक दूसरे को अपमानित करने की राजनीति खेली जा रही है, इसके खिलाफ राहुल गांधी का ये पहला कदम माना जा रहा है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि भाई स्मृति ईरानी को राजनीतिक मैदान में आपने हरा दिया है, राजनीतिक मैदान में आपने उन्हें मात दे दी है, लेकिन अब उन्हें इस मैदान में घसीटा नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर आप किसी को अपमानित करते हैं, आप किसी को नीचा दिखाते हैं, तो ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी ताकत नहीं है। ये संदेश एक तरह से उन्होंने अपनी पूरी कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को भी दे दिया है कि सामने से आप हमले होने दीजिए, लेकिन आप किसी के भी खिलाफ, किसी भी नेता को अपमानित नहीं करेंगे ऐसे अपमानजनक शब्दों के जरिए। अब राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भी प्रक्रियाओं का अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी के इस बयान को कांग्रेस समर्थक पुरजोर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये तो राहुल गांधी के संस्कार हैं। जैसे स्मृति ईरानी ने उनके खिलाफ हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, दिन रात राहुल गांधी को अपमानित किया, पानी पी पी कर राहुल गांधी और गांधी परिवार को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जब उन्हें लोगों ने अपमानित किया तो उनके बचाव में राहुल गांधी खड़े हो गए। अब राहुल गांधी एक लिहाज से कई संदेश दे रहे हैं। राहुल गांधी का एक संदेश ये भी है कि नफरत की राजनीति छोड़ो, आप किसी को अपमानित मत करो, आप सही शब्दों का प्रयोग करो, आप नीतिगत राजनीति करो, आप मुद्दों की राजनीति करो। और शायद ये राहुल गांधी के विपक्ष के नेता बनने के बाद उनके लक्षण दिखाई भी दे रहे हैं। जिस लिहाज से राहुल गांधी इन दिनों राजनीति कर रहे हैं, उनका तोड़ तो अब भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं मिल पा रहा है।
राहुल गांधी पूरी तरह से एक्टिव हैं। राहुल गांधी किसी के भी खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर उनके सामने कोई ऐसा सवाल आ जाता है तो वो कह देते हैं कि भाई मैं इसका जवाब सदन में दूंगा। जवाब नहीं देते हैं, लेकिन कैसे भी किसी को अपमानित नहीं कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि आज जब स्मृति ईरानी के खिलाफ हमले तेज हो गए तो उनके बचाव में खुद कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का सबसे बड़ा नेता यानी कि राहुल गांधी खुद सामने खड़ा हो गया। अब इसे राहुल गांधी के संस्कार कहे जाएं या राहुल गांधी की एक नई राजनीतिक शुरुआत कहा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं देश की राजनीति के लिहाज से ये एक सराहनीय कदम है। भाई आप एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। मुझे याद आ रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान सदन में उन्होंने दिया था कि भाई नेता जो विरोध में बैठते हैं वो विपक्षी होते हैं, वो विरोधी नहीं होते हैं, वो आपके विपक्ष होते हैं, आपकी विचारधारा के विपक्ष हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने कई बार ये कहा कि मेरी और नेहरू की कई बार बहस हो जाती थी, लेकिन हम सदन के भीतर कुछ और सदन के बाहर कुछ और होते थे। लेकिन वो राजनीति इन दिनों देखने नहीं मिल रही है। लेकिन अब शायद राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर इस राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि हमने लिबरल टाइम के पिछले एपिसोड में आपको वो पूरा मसला दिखाया कि किस तरह खुद कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक पूरा अभियान चलाया है। उन्हें बैल बुद्धि जैसे शब्दों से बुलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे तरह तरह के वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं। और हमने कहा भी था कि अगर राहुल गांधी के संज्ञान में ये मामला पहुंचता है तो उन्हें इस पूरे वीडियो अभियान और आईटी सेल के खिलाफ एक बार आवाज उठानी चाहिए। उन्हें अपनी आईटी सेल को भाई मार्गदर्शन देना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और शायद अब राहुल गांधी उस मुद्दे की ओर भी ध्यान दें। जिस तरह उन्होंने स्मृति ईरानी का बचाव किया है, अब स्मृति ईरानी के बचाव से राहुल गांधी के खिलाफ अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कई समर्थक जो हैं वो इसे भी गलत ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने भी पहले कई ऐसे बयान दिए हैं। राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भाजपा के नेताओं को क्या कुछ नहीं कहा है। तो अब राहुल गांधी ये बयान देकर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसमें उनका कोई अच्छा इंटेंशन नहीं है। राहुल गांधी का कोई यहाँ पर एक पॉजिटिव साइड नहीं देखने के लिए मिल रहा है, बल्कि एक राजनीतिक बयान है। यही हमारे देश के राजनेताओं की एक खामी है कि अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है तो उसे भी राजनीति के चश्मे से देखने लगते हैं। अगर किसी ने कोई अच्छा कदम उठाया है, लेकिन अगर ये आपकी पार्टी के विरोध में है या आपकी पार्टी के जरिए सामने नहीं आया तो आप इसे भी गलत ठहराएंगे। और यही बात अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद भी सामने आ रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन कर रही है और राहुल गांधी के संस्कार दिखा रही है, राहुल गांधी के नए राजनीतिक कदम दिखा रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे राजनीतिक बयान बता रही है। कहा जा रहा है कि भाई राहुल गांधी समर्थन लेना चाहते हैं, इसलिए अब वो ऐसे बयान दे रहे हैं। तो ये पूरा मसला अब सोशल मीडिया से लेकर देश की सियासत में एक नई दिशा की ओर ले जाने वाला है। लेकिन अब समर्थक हैं अपने अपने लिहाज से राहुल गांधी के इस बयान को देख रहे हैं, अपनी अपनी यहाँ पर प्रक्रिया दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को इससे फर्क नहीं पड़ता है। वो लगातार ये बोलते आए हैं कि भाई मैं इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूँ। ये यानी कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो आइडियोलॉजिकल एक नफरत है, आपको मारपीट यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन लोगों के जहन में एक नफरत देखने के लिए मिल जाती है। ये नफरत भाषाई हो सकती है, ये नफरत धर्म से हो सकती है, ये नफरत आपके कलर से हो सकती है, ये रंग भेद से हो सकती है, जाति भेद से हो सकती है। राहुल गांधी इन्हीं नफरत के खिलाफ अपनी पूरी राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सफलता जो है अभी उन्हें नहीं मिल पाई है। लेकिन इस राजनीति ने राहुल गांधी को आज एक मजबूत नेता बनाकर रख दिया है। शायद यही वजह है कि आज स्मृति ईरानी के बचाव में राहुल गांधी खुलकर उतरे हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस राहुल गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालक बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, जिस राहुल गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पप्पू जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, अब वही राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को क्या अच्छे शब्दों वाली राजनीति की नसीहत दे पाएंगे या राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल लिबरल टाइम में आज इतना ही। फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नया मुद्दा, एक नई बात, पूरी निष्पक्षता के साथ। तो लिबरल टाइम में आज हमने राहुल गांधी के इस मुद्दे पर बात की है। एक नए एपिसोड का आप इंतजार कीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। दोस्तों नमस्कार, लिबरल टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। राहुल गांधी हिंदुस्तान की राजनीति में पिछले 2 दशकों में इस शब्द को मिटाने के लिए शायद दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने क्या कुछ नहीं किया,
भाजपा के अलावा विपक्ष के ही कई ऐसे नेता और पार्टी थी जिसने राहुल गांधी के शब्द को देश की सियासत से रुसवा करने के लिए अपना दमखम लगा दिया। लेकिन इस देश की राजनीति में राहुल गांधी नाम का यह शब्द जितना उभर रहा है, शायद दूसरा शब्द कोई नहीं होगा। राहुल गांधी आज एक बार फिर से सुर्खियों में है और राहुल गांधी ने अब ऐसा कुछ कर दिया है जो शायद इस देश की राजनीति में बहुत पहले हो जाना चाहिए, जिसकी जरूरत इस देश की राजनीति में लंबे समय से मांगी जा रही है, लेकिन अब तक वो आयाम यहां तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन आज राहुल गांधी ने जो किया है, शायद ये देश की राजनीति को एक नई दिशा भी दे सकता है। आपने हमारी हेडलाइन पढ़ी आज के कार्यक्रम की कि क्यों स्मृति ईरानी के बचाव में उतरे राहुल गांधी। यह हेडलाइन अपने आप में एक बड़े राजनीतिक संदेश की ओर इशारा कर रही है। राहुल गांधी वो नेता जिसके खिलाफ अगर किसी ने सबसे ज्यादा हमले किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी, और 2014 से राहुल गांधी के विरोध में